अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। लड़की ससुराल में है, माँ का फोन आ गया, बेटी क्या खाया आज तुमने? माँ आज पालक पनीर खाए थे हम। हाँ अच्छा, तेरी सास ने बात की? अरे बुढ़िया सोती रहती, बात में नहीं करती। हाँ, उसे बिस्तर में चाय चाहिए, कॉफी चाहिए बस। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ससुराल में? ना जी, ये अपनी माँ की ज्यादा सुनते हैं, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। माँ के कहने पे चलते रहते, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। अच्छा, दामाद जी से बात कराओ जरा। दामाद जी, बेटी दी है हमने, हाँ अच्छे से रखिएगा। नहीं, हमें बेटी हमारी बोझ नहीं लगती, बुला लेंगे हम। दामाद जी को भी गुस्सा है, हाँ बुला लेंगे, बुला लो। हाँ बेटी तुम पैकिंग करो, हम भेज रहे हैं गुंडे यहां से। हाँ, गुंडे लेने आ गए, बैठ के चली बेटी। छोटी सी बात में, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, वो चली मायके। मेरी बेटी कोई मेरे लिए बोझ नहीं है, हाँ पाल पोस के बड़ा किया, खिला लूंगी। अरे मैया, बेटी किसी बाप और किसी माँ के लिए बोझ नहीं होती, लेकिन ये मत भूलो कि बेटी की भलाई मायके में नहीं, बेटी की भलाई ससुराल में है। कब सीखोगी, कब समझोगी? राम जी ने माता सीता को निकाल दिया तो जनक जी भी फोन लगा के बोलते राम जी से, मेरी बेटी के साथ आपने बड़ा अत्याचार किया, गलत किया, मैं बुलाती हूं अभी। अब सुनैना मैया भेज देती, जाके जाओ लेके आओ सीता को। और सीता जी जनकपुर में रहती तो क्या बुराई थी, लेकिन पति की आज्ञा है, जंगल में रहना है तो जंगल में रहेंगी, मायके नहीं जाएंगी। हम आपसे ये कहते हैं कि यदि ससुराल पक्ष से कोई ज्यादा अत्याचार आप पर हो रहा है, कोई ज्यादा बड़ी परेशानी आपको है, तो आप बिल्कुल अपनी माँ को बताइए, अपने पिता को बताइए। वो आपके माता पिता निराकरण करेंगे, समाधान ढूंढेंगे। पर छोटी छोटी बातें घर की यदि आप मायके में बताओगी माँ, एक न एक दिन तुम्हारे घर में इन बातों से आग जरूर लगेगी। इसलिए ये बहू की परम समझदारी है कि वह छोटी छोटी बातें अपनी माँ से शेयर ना करे। अरे सबके घर में चार जहां बर्तन होते हैं, आवाज होती है, सबके घर में झगड़ा होता है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि छोटी छोटी बातें आप अपनी माँ से बताओ। और माँ भी समझदार नहीं है। अरे माँ को समझाना चाहिए, बेटा आज से तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी सास ही तुम्हारी माता है। कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे समझा दो, समझ लो, निपटा दो। उतनी सी बात का उसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक लड़की मुझसे मिली, मैं प्रत्यक्ष बात कर रही हूं, पंजाब की बहन मेरे पास आई। मैं वृंदावन में था, पंजाब की एक कोई बहन मेरे पास आई थी, लगभग 2 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं भी अपनी माँ के कहने में अपने पति, अपना ससुराल छोड़ के मायके आ गई। बहुत छोटी सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी, मैंने उस बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया, बहुत बड़ा विवाद हुआ। अंत में मेरे पति बहुत अच्छे थे, पर मेरी माँ की जिद के कारण माँ कहती गई। अच्छा, लड़की जब ससुराल से मायके भाग जाती है ना, तो उससे ये लगता है मेरा पति आएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, चलो जी चलो जी चलो जी। अच्छा, वो पत्नी ये चाहती है मेरा पति आए, नाक रगड़े, गिड़गिड़ाए। और लड़के वालों को लगता है कि वो नाक रगड़ती मेरे यहां आए, वो गिड़गिड़ाए। और तुम्हारी इस अकड़ के कारण रिश्ते टूट जाते, ना तो ये जाता है ना तो वो आती है। लड़की भी छोटे बाप की नहीं बनती और लड़का भी छोटे बाप का नहीं बनता। तू गई है तो तू आ, मैं लेने क्यों आऊं? एक को झुकना पड़ेगा तब रिश्ते बचेंगे। दोनों अकड़ के खड़े हो जाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। एक लड़की मेरे पास आई, महाराज जी मैं अपनी माँ की बातों में आ गई और अपने पति अपनी ससुराल छोड़कर आई। और क्या हुआ, मैं माँ के पास रहती गई, मेरे पति ने तलाक देकर दूसरा विवाह कर लिया। और मैं अपनी माँ के घमंड में रहती गई कि मेरी माँ तो है, मेरा बाप तो है, लेकिन मेरे माँ बाप जब गुजर गए तो मेरी भौजाइयाँ ताने मारती हैं कि तू अपने पति की ना हो सकी तो हमारी क्या होगी।
माए का तब तक है जब तक मां जिंदा है। मां के मरने के बाद तुम्हारी भौजाई लात मार के निकालेगी। ससुराल जैसा है बढ़िया है। ज्यादा मां की अकड़ ना दिखाओ, बाप की अकड़ ना दिखाओ, समझदारी से चलो, वरना कल को रोने के लिए आंसू नहीं बचेंगे। ये समय सबके सामने आकर खड़ा होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जो व्यक्ति समय को ठुकराता है एक बार, समय उसे ठुकराता है बार बार। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लेना, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा ये आजमाना। ससुराल जैसी है अच्छी है। मां मर जाएगी, बाप मर जाएगा, ना भाई काम आएगा ना भौजाई काम आएगी। इसलिए मां बाप के कहने से अपना रिश्ता ना तोड़ो। जैसा भी तुम्हारा पति है वो तुम्हारा पति है, निभाओ। भाग जाना समस्या का समाधान नहीं है।